गियर और स्प्लिनर्स मशीनों और उपकरणों में पाए जाने वाले जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट से लेकर रोबोटिक्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट तक ये मैकेनिकल चमत्कार अद्भुत सटीकता के साथ पावर और गति ट्रांसमिट करते हैं। उनके टेक्निकल ड्राइंग को पढ़ना इंजीनियर्स, मशीनिस्ट और मैकेनिकल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। ये निबंध गियर और स्प्लाइन ड्राइंग को समझने की कला को आसान बनाएगा, जिससे शुरुआती लोगों को एक मजबूत नींव मिलेगी। इन ड्राइंग का सही इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि कंपोनेंट्स का निर्माण और संयोजन सही ढंग से हो। यह जानकारी किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह महंगी गलतियों और देरी को रोकती है। आइए गियर और स्प्लिनर्स की दुनिया में उतरे। उनके ड्राइंग की पेचीदगियों में जाने से पहले आइए स्पष्ट रूप से समझते हैं कि गियर और स्प्लिनर्स क्या होते हैं। गियर घूमने वाले मशीन पार्ट्स होते हैं। उनके दांत होते हैं जो दूसरे गियर के दांतों के साथ मैश करते हैं। यह मैशिंग एक्शन टॉर्क, स्पीड और घूमने की दिशा के ट्रांसमिशन को इनेबल करता है। दूसरी ओर स्प्लिनर्स ड्राइव शाफ्ट पर रिजेस या दांत होते हैं जो एक मेटिंग पार्ट में संबंधित ग्रूव्स के साथ मैश करते हैं। ये मैकेनिज्म लीनियर मूवमेंट की अनुमति देते हुए टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए एक सुरक्षित और सटीक कनेक्शन प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल सिस्टम में पावर को कुशलतापूर्वक और मजबूती से ट्रांसफर करने के लिए गियर और स्प्लाइंस दोनों बहुत जरूरी है। अब आइए उनके टेक्निकल ड्राइंग की भाषा तलाशें। गियर ड्राइंग टेक्निकल ब्लूप्रिंट होते हैं जो गियर बनाने के लिए सभी जरूरी जानकारियां देते हैं। स्पष्टता और सभी के द्वारा समझने के लिए उन्हें मानकीकृत किया जाता है। गियर ड्राइंग में पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों में शामिल हैं डायमेंशंस। ये गियर के साइज को निर्दिष्ट करते हैं, जिसमें बाहरी व्यास, पिच व्यास और रूट व्यास शामिल हैं। बाहरी व्यास गियर के सबसे बाहरी सर्कल का व्यास होता है। पिच व्यास पिच सर्कल का व्यास होता है, जो एक काल्पनिक सर्कल होता है जो उस बिंदु से होकर गुजरता है जहां दो मैशिंग गियर के दांत संपर्क करते हैं। रूट व्यास गियर के दांतों के आधार पर सर्कल का व्यास होता है। टूथ जियोमेट्री यह गियर पर दांतों के आकार, साइज और संख्या को परिभाषित करता है। दूसरे गियर के साथ उचित मैशिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रेशर एंगल, एडेंडम, डेडेंडम और दांतों की मोटाई जैसे पैरामीटर्स महत्वपूर्ण हैं। गियर टाइप ड्राइंग गियर के प्रकार को स्पष्ट रूप से इंगित करेगा, जैसे कि स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर या वर्म गियर। प्रत्येक प्रकार के गियर की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं, जो इसे विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाती हैं। नोट्स गियर की सामग्री, हीट ट्रीटमेंट, सरफेस फिनिश और किसी भी विशेष निर्माण निर्देशों के बारे में अतिरिक्त जानकारी अक्सर ड्राइंग नोट्स में शामिल की जाती है। आइए इन अवधारणाओं को स्पर गियर ड्राइंग के एक सरल उदाहरण के साथ समझते हैं। निम्नलिखित विशिष्टताओं वाले ड्राइंग की कल्पना करें। बाहरी व्यास 50 मिलीमीटर, पिच व्यास 45 मिलीमीटर, दांतों की संख्या 20, प्रेशर एंगल 20 डिग्री, सामग्री स्टील AISI 1045। ये ड्राइंग हमें बताती है कि गियर का बाहरी व्यास 50 मिलीमीटर है, पिच व्यास 45 मिलीमीटर है और 20 दांत हैं। 20 डिग्री का प्रेशर एंगल दांतों की प्रोफाइल को निर्धारित करता है। सामग्री स्पेसिफिकेशन इंगित करती है कि गियर IISE 1045 स्टील से बना होना चाहिए। इन प्रमुख तत्वों को समझकर हम गियर के आकार, बनावट और सामग्री संरचना की कल्पना कर सकते हैं। सेक्शन 5 स्प्लाइन ड्राइंग के रहस्यों को उजागर करना। गियर ड्राइंग के समान स्प्लाइन ड्राइंग स्प्लाइन विशेषताओं का विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। इनमें निर्माण और निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। यहाँ प्रमुख तत्व दिए गए हैं जो आमतौर पर स्प्लाइन ड्राइंग में पाए जाते हैं। नंबर 1, दांतों की संख्या। यह शाफ्ट या हब पर स्प्लिनर्स की कुल संख्या को इंगित करता है। नंबर 2, पिच डायमीटर। गियर के समान पिच व्यास एक काल्पनिक सर्कल का व्यास होता है जो उन बिंदुओं से होकर गुजरता है जहां स्प्लाइन दांत और खांचे जाल करते हैं। नंबर 3, प्रमुख डायमीटर। यह स्प्लाइन का सबसे बड़ा व्यास होता है जिसे दांतों की नोक पर मापा जाता है। नंबर 4, मामूली डायमीटर। यह स्प्लाइन का सबसे छोटा व्यास होता है
जिसे खांचे के नीचे मापा जाता है। नंबर 5, प्रपत्र। स्प्लाइन फॉर्म दांतों और खांचे के आकार को संदर्भित करता है। सामान्य स्प्लाइन रूपों में शामिल हैं इनवॉल्वेट, स्ट्रेट साइडेड और सीरेटेड। नंबर 6, फिट क्लास। यह स्प्लाइन के आयामों के लिए सहिष्णुता सीमा निर्दिष्ट करता है, जो संबंधित भाग के साथ उचित संभोग सुनिश्चित करता है। और अंत में नंबर 7, मुख्य आयाम। ड्राइंग में अन्य महत्वपूर्ण आयाम भी शामिल होंगे, जैसे कि स्प्लाइन लंबाई, दांतों की ऊंचाई और खांचे की चौड़ाई। अनुभाग 6, उदाहरण स्प्लाइन ड्राइंग को नेविगेट करना। स्प्लाइन ड्राइंग को स्पष्ट करने के लिए आइए एक सरल उदाहरण पर विचार करें। निम्नलिखित विशिष्टताओं वाले ड्राइंग की कल्पना करें। दांतों की संख्या 6, पिच व्यास 25 मिलीमीटर, प्रमुख व्यास 28 मिलीमीटर, मामूली व्यास 22 मिलीमीटर, प्रपत्र इनवॉल्यूट, फिट क्लास 7 इंच। यह ड्राइंग हमें बताती है कि स्प्लाइन में 6 दांत हैं, 25 मिलीमीटर का पिच व्यास है और 28 मिलीमीटर का प्रमुख व्यास है। मामूली व्यास 22 मिलीमीटर है और स्प्लाइन रूप इनवॉल्वेट है। 7H का फिट वर्ग सटीक फिट सुनिश्चित करने के लिए सहिष्णुता सीमा को इंगित करता है। इन तत्वों की व्याख्या करके हम स्प्लाइन के आकार और फिट को समझ सकते हैं। सेक्शन 7, वास्तविक दुनिया के चित्रों में महारत हासिल करना, सुझाव और तरकीबें। वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में गियर और स्प्लाइन चित्र अधिक जटिल हो सकते हैं, जिसमें अतिरिक्त प्रतीक, संक्षिप्ताक्षर और उद्योग विशिष्ट मानक शामिल हैं। वास्तविक चित्रों की प्रभावी ढंग से व्याख्या करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। 1, संदर्भ मानक। आयाम और सहनशीलता के लिए ASME Y14, 5 जैसे प्रासंगिक मानकों से खुद को परिचित करें। ये मानक प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों की व्याख्या करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। 2, इकाइयों पर ध्यान दें। ड्राइंग में उपयोग की जाने वाली इकाइयों पर हमेशा ध्यान दें, चाहे वह मिलीमीटर हो या इंचेस। रूपांतरण त्रुटियों से महत्वपूर्ण विनिर्माण दोष हो सकते हैं। 3, सहनशीलता पर ध्यान दें। सहिष्णुता आयामों में स्वीकार्य भिन्नता को निर्दिष्ट करती है। उचित फिट और कार्य सुनिश्चित करने के लिए सहनशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। 4, सतह खत्म। सतह खत्म कॉल आउट पर ध्यान दें, क्योंकि वे भाग के घर्षण, पहनने के प्रतिरोध और स्नेहन आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। 5, स्पष्टीकरण की तलाश करें। यदि आप किसी अस्पष्टता या अपरिचित प्रतीकों का सामना करते हैं, तो अनुभवी इंजीनियरों से स्पष्टीकरण मांगने या प्रासंगिक मानकों और तकनीकी दस्तावेज का उल्लेख करने में संकोच न करें। सेक्शन 8, सामान्य नुकसान से बचना, गियर और स्प्लाइन ड्राइंग इंटरप्रिटेशन। तकनीकी चित्रों की व्याख्या करते समय अनुभवी पेशेवर भी गलतियां कर सकते हैं। बचने के लिए यहाँ कुछ सामान्य नुकसान दिए गए हैं। 1, सहनशीलता की अनदेखी। सहनशीलता के लिए जिम्मेदार नहीं होने के कारण ऐसे हिस्से हो सकते हैं जो एक साथ ठीक से फिट नहीं होते हैं। सहिष्णुता मूल्यों और उनके अनुप्रयोग की हमेशा दोबारा जांच करें। 2, इकाइयों की गलत व्याख्या करना। मिलीमीटर और इंच या अन्य इकाई रूपांतरणों को मिलाने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सही इकाइयों को नोट करने और उनका उपयोग करने में सावधानी बरतें। 3, सतह खत्म की अनदेखी। सरफेस फिनिश आवश्यकताओं की अनदेखी करने से बढ़ते पहनने, घर्षण और स्नेहन की समस्या हो सकती है। सरफेस फिनिश कॉल आउट पर हमेशा ध्यान दें। 4, जानकारी मान लेना। कभी भी उन आयामों या विशिष्टताओं को न माने जो चित्र में स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई हैं। यदि संदेह है तो स्पष्टीकरण मांगें। 5, व्याख्या में जल्दबाजी करना। निर्माण या संयोजन के साथ आगे बढ़ने से पहले ड्राइंग के सभी तत्वों की सावधानी पूर्वक समीक्षा करने और समझने के लिए अपना समय निकालें। सेक्शन 9, निष्कर्ष, गियर और स्प्लाइन ड्राइंग में सटीकता का महत्व। मैकेनिकल डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में सटीकता सर्वोपरि है। गियर और स्प्लाइन चित्र इंजीनियरों की भाषा के रूप में कार्य करते हैं, जो जटिल विवरणों को व्यक्त करते हैं, जो अनगिनत मशीनों की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता को निर्धारित करते हैं। इन रेखा चित्रों की व्याख्या करने की कला में महारत हासिल करके इंजीनियर, मशीनिस्ट और तकनीशियन यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि गियर और स्प्लाइनेस का निर्माण और संयोजन अत्यंत सटीकता के साथ किया जाए। सटीक व्याख्या महंगी त्रुटियों को रोकती है, डाउनटाइम को कम करती है और यांत्रिक प्रणालियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करती है।
जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है और डिजाइन अधिक जटिल होते जाते हैं, इन तकनीकी ब्लूप्रिंट को समझने की क्षमता गियर और स्प्लाइनर्स की दुनिया में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए एक अमूल्य कौशल बनी रहेगी।